हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम वीएस कोड पे जिस स्टाइल में कोड लिखते हैं और जिस स्टाइल में हम कोड अपने कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक कोडसेफ और कोडफोर्सेस पे लिखते हैं, तो इस दोनों में फर्क क्या होता है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम कि हम यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहे हैं और वो सेम नंबर डिस्प्ले कर देंगे एज आउटपुट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यूजर से हमने 5 इनपुट लिया, तो हमें एज आउटपुट भी 5 दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस हम देखते हैं कि पहला केस हम अपने वीएस कोड पे ये सेम चीज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं, और ये सेम चीज अगर मेरे को ऑनलाइन पूछा होता, मान लीजिए ऑनलाइन हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम यही आया है कि आप यूजर से एक नंबर लीजिए और जो नंबर यूजर आपको दे रहा है वो सेम नंबर आप आउटपुट कीजिए। तो ये सेम चीज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब कोड लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम वीएस कोड पे नॉर्मली जैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं ना कि ठीक है, आप सबसे पहले एक नंबर एंटर कीजिए, एंटर एन लिखते हैं हमने, फिर उसको स्कैन एफ करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन इज इतना, ठीक है। ये नॉर्मल सा कोड हो गया। ऑनलाइन जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करते हैं तो हम ये वाला लाइन नहीं लिखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ये तो लिखते ही नहीं है। और ना ही ये लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ एन इज, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ना डबल स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ये इसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रिंग ही बोलेंगे ना। ये स्ट्रिंग वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये नहीं लिखते हैं, बाकी हर एक चीज सेम ही होता है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप डिक्लेयर करोगे कि ठीक है, आप एन को डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद स्कैन एफ आप एन ले लोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट लिखोगे प्रिंट एफ एन का वैल्यू ये है, ठीक है। ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी होती, इसका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है, वरना वो आपका कोड एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आपको बार बार एरर दिखाएगा। ये तो हम जब सीख रहे होते हैं लर्निंग फेज में तो लिखते हैं, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये नहीं लिखते, ठीक है। मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ कि रन होता है तो क्या फर्क दिखता है। यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा, जैसे मानिए हम कोड को रन कर रहे हैं तो यहाँ आपसे पूछा ना कि एंटर एन, तो मान लीजिए आपने 6 लिखा फिर एंटर किया तो दी वैल्यू ऑफ एन इज इतना। जब आप ऑनलाइन सॉल्व कर रहे होगे तो ये वाली चीज आपको तो एकदम नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये आपको शो भी नहीं होगा, आपको यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा। ऐसा आपको मन में ध्यान रखना होगा कि मैं यूजर से एक नंबर एन इनपुट ले रहा हूँ और वो सेम नंबर मेरे को डिस्प्ले करना है, तो सिर्फ ये नंबर शो होना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो आपको कोड लिखा हुआ है एकदम इसी स्ट्रक्चर में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं। देखिए यहाँ वो स्टेटमेंट तो है ही नहीं ना, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, वो वाला तो स्टेटमेंट नहीं है। डायरेक्ट आपने एक एन डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको स्कैन एफ कर लिया, मतलब यूजर से आप एन इनपुट ले लिया और सेम आपने एन प्रिंट कर दिया। देखिए ये रन होने के बाद कैसा दिखता है, ये वाली चीज रन होगी तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रन होता है। आपसे यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि ठीक है एंटर एन, आपको पता है ना कि ये प्रोग्राम उसी के लिए लिखा गया है। एंटर द वैल्यू ऑफ एन मान लीजिए 5 किए तो एंटर किए तो 5 आएगा। अब आपको ये खुद से समझना होगा कि ठीक है, ये आपने इनपुट दिया है और ये आपका आउटपुट आया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे कमेंट वाली चीजें जो मतलब इसके अंदर लिखते हैं ना कि ठीक है एंटर द वैल्यू ऑफ एन या वैल्यू ऑफ एन इज, वो नहीं लिखना होता। आपने डिक्लेयर किया, आपको यहाँ कोई भी प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यूजर से एन इनपुट ले लेना है और प्रिंटफ स्टेटमेंट लास्ट में होता है। और उसके अंदर भी सिर्फ नंबर वाली चीजें, बस काम वाली चीजें ही हम प्रिंट करवाते हैं। वो जो हम कमेंट देते हैं जिससे हम सीखते हैं ना कि ठीक है यहाँ पे ये चीजें हैं, जो हम यहाँ कमेंट देख के खुद को बताते हैं कि ठीक है हम ये करवाने वाले हैं, वो तो कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि ये होना चाहिए, इसीलिए वो सब स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। तो यही एक बहुत ही छोटा सा फर्क है, जैसे आप वीएस कोड में कोड करते हो और जैसे आपको ऑनलाइन कोड करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली बच्चे थोड़े ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार मैं तो ऐसे कोड करता था, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उनको ये नहीं पता होता कि किस कारण एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया एंटर द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन, ये सब नहीं लिखना है। डायरेक्ट आपको वो मन में रखना है कि ठीक है, मेरे को पता है कि यहाँ यूजर एक नंबर इनपुट लेने वाला है, तो वो हमने दे दिया और एक नंबर आउटपुट आएगा, वो आ गया, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।